नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सल केमिस्ट्री क्लासेस में। और मैं नरेंद्र मिश्रा उपस्थित हूँ आपको रसायन विज्ञान सिखाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, हम क्लास 12th का केमिस्ट्री सेकेंड बुक का एल्किल हैलाइड टॉपिक पढ़ रहे हैं और हमने उसमें एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन की प्रोसेस और उसकी केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, रासायनिक गुणधर्म, वो भी पढ़ लिए हैं। अब बच्चों, हम एल्किल हैलाइड का एक एग्जांपल उठा रहे हैं जिसका नाम है मेथिल क्लोराइड। इसका सूत्र होता है CH3Cl और इसका IUPAC नाम क्लोरोमेथेन होता है। तो बच्चों, आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे और इसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे और उस पर विस्तृत बात करेंगे। तो जो मेथिल क्लोराइड टॉपिक है, इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है इसका बनाने की विधियां, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, और दूसरा होता है रासायनिक गुणधर्म, जिनको हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेथिल क्लोराइड की बनाने की विधियां, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज। तो जैसे हमने एल्किल हैलाइड के बनाने की विधियां पढ़ी हैं, उसी से हमको ढूंढ करके मेथिल क्लोराइड के बनाने की विधियां निकालनी है और हमको मेथिल क्लोराइड बनाना है। तो बनाना बहुत आसान है, कठिन नहीं होता है, रिएक्शन बहुत इजी होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बनाने की विधियों में नंबर फर्स्ट, और नंबर फर्स्ट प्रोसेस हमारा दिया गया है मेथेन का क्लोरीनीकरण। तो देखिए, मेथेन का सूत्र होता है CH4 और प्लस क्लोरीन, मतलब क्लोरीन का सूत्र होता है Cl2, प्रेजेंस होगा लुईस एसिड, मतलब हम यहाँ पर AlCl3 ले सकते हैं। हमारा माइनस में HCl निकलता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकलती है और बच जाता है CH3Cl। बच्चों, ये रिएक्शन कैसे बनी, इसके बनाने की पूरी विधि हमने वीडियो में डाल रखी है, आप वहां से देख सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट करके हमसे पूछिए। उसके बाद ध्यान देना बच्चों, जो ये मेथेन की क्लोरीन से रिएक्शन होती है, ये क्वांटिटी वाइज होती है। जरा अच्छी तरीके से समझना आप इस बात को। मेथेन, क्लोरीन और CH3Cl, अगर इसमें क्वांटिटी बढ़ गई क्लोरीन की तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा जाके, अगर क्वांटिटी घट गई तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। इसलिए एक बार क्वांटिटी वाइज देख लेते हैं, ये स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन है, इसको समझते हैं। CH4 कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, तो हो जाएगा 4, तो कुल मिलाकर हो गया 16 ग्राम। और क्लोरीन का होता है 35.5 इंटू 2 बराबर, ये हो गया हमारा 71 ग्राम। अब ध्यान देना बच्चों, 16 ग्राम मेथेन को 71 ग्राम क्लोरीन में मिला करके ही हम AlCl3 की रिएक्शन कराएंगे और हमारा मेथिल क्लोराइड बनेगा। चूंकि यहाँ पर मेथेन क्या है, गैस है, और क्लोरीन भी गैस है, इसलिए इसको हम बदल लेते हैं वॉल्यूम में, आयतन बदल लेते हैं इसका। तो 16 ग्राम बराबर होता है 1 मोल। क्या होता है? 1 मोल, और इसकी मात्रा भी होगी 1 मोल। समझ रहे होंगे आप लोग, न्यूमेरिकल वाइज पढ़ रहे हैं इसको। अब 1 मोल में कुल अणुओं की संख्या कितनी होती है? एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 और इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। दोनों की अणुओं की संख्या बराबर है और ये बराबर मात्रा होती है NTP पर। NTP जरा नाम अच्छी तरीके समझ लेना, इसको कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो NTP पर इसकी मात्रा होती है कितनी? 22.4 लीटर, और इसकी मात्रा भी होगी 22.4 लीटर। कितनी मात्रा है? 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, मतलब 22.4 लीटर इसको ले, 22.4 लीटर इसको ले, तो हमारी रिएक्शन बनेगी CH3Cl मेथिल क्लोराइड। और टोटल हमारा मेथिल क्लोराइड कितना बनेगा जाके, जरा देखिए, 12 3 15 और प्लस 35.5, तो 5 5 10 और 3 1 4 1 5, 50.5 ग्राम ये हमारा बनेगा मेथिल क्लोराइड। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा 1 मोल, और ये भी बराबर होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल, और ये भी बराबर होगा जाके 22.4 लीटर। अब बच्चों अच्छे समझना, मेथेन गैस, क्लोरीन गैस, मेथिल क्लोराइड गैस, जब ये तीनों ही गैस हैं, तो जब ये रिएक्शन होती है तो रिएक्शन जाकर के साम्य अवस्था पर रुकने लगती है। मतलब 100% हम CH3Cl प्राप्त नहीं कर सकते।
तो 100% CH3Cl प्राप्त करने के लिए हमको CH3Cl को निकालना पड़ेगा। समझ रहे होंगे आप? क्लास 11th में इसका पूरा एक लेसन दिया गया है कि कौन सी रिएक्शन पूरी करा सकते हैं, किस तरीके से पूरी करा सकते हैं। उस लेसन का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था। तो उस आधार पर आप समझ सकते हो, ठीक है ना। फिलहाल हम मैथमेटिकली जाएंगे नहीं, हमने केवल आपको समझाया इतना कि हम एनालाइज कर सकते हैं, अगर चाहें तो कोई भी रिएक्शन आप एनालाइज कर सकते हैं। देखो, अगर यहां पर इसके बाइंडो 4 लीटर हैं और इसकी मात्रा कुछ ज्यादा बढ़ा दी जाए, समझना, इसकी मात्रा डबल कर दी जाए, कितने ले ली जाए, प्लस 22.4 लीटर। तो अब क्या होगा बच्चों, अब इसकी मात्रा तो हो गई हमारी 48.8 लीटर, मतलब इसके 2 मोल हो गए। इसका 1 ही मोल था, इसके 2 मोल हो गए। तो जब 2 मोल हो गए, इसकी मात्रा, क्लोरीन की मात्रा ज्यादा हो गई, एक्सेस ऑफ क्लोरीन हो गई, तो रिएक्शन आगे फिर से हो जाएगी प्लस Cl2, क्योंकि 1 ही मोल क्लोरीन खर्च हुई है ना, 1 क्लोरीन बची हुई है, तो 1 मोल क्लोरीन फिर से रिएक्शन कर लेगी और फिर से माइनस में HCl बाहर हो जाएगा और बच जाएगा CH2 और Cl2, मतलब डाइक्लोरोमेथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डाइक्लोरोमेथेन। अगर इसकी मात्रा और बढ़ा दी जाए तो क्लोरोफॉर्म मिलेगा, और बढ़ा दी जाए तो कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलेगा। मतलब सीधी सी बात है, मेथेन की क्लोरीन से जो रिएक्शन होती है, वो हमको जो प्रोडक्ट प्राप्त करना है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि हम दोनों की क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं। समझ गए होंगे आप हमारी बात को कि कैसे पता करेंगे, लैब में कैसे बनाया जाता है। देखिए, कॉपी आपके हाथ में, पेन आपके हाथ में, आप जैसे चाहे वैसे कर लें, लेकिन जब लैब में रिएक्शन होती है तो लैब में रिएक्शन हमारे अनुसार नहीं होती है। लैब में रिएक्शन मॉलिक्यूल्स के अनुसार होती है, मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी के अनुसार होती है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। यहां पर अगर दोनों का 1-1 मोल है तो दोनों ही लिमिटिंग एजेंट है। अगर इसकी मात्रा ज्यादा कर दी तो फिर ये लिमिटिंग एजेंट हो गया, ये दोबारा रिएक्शन करेगा, ये जो हमारा प्रोडक्ट तैयार हुआ ये रिएक्शन करने लगेगा, ये खत्म तो इसकी रिएक्शन चालू। समझ गए ना? तो ये प्रोसेस आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में। अगर नहीं पढ़ा है तो आप हमारे वीडियो देखते रहिए, हम आपको पढ़ाएंगे और समझाएंगे भी। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा आपको कैसे रिएक्शन होती है, क्वांटिटी के तौर पर, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के तौर पर कैसे रिएक्शन होती है, और इन रिएक्शंस को हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शंस। समझ गए ना? तो फिलहाल आपको केवल इतना पढ़ना है कि अगर मेथेन का 1 मोल लिया जाए और क्लोरीन का 1 मोल लिया जाए तो हमको मेथिल क्लोराइड का 1 मोल मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन दोनों की क्वांटिटी 1 मोल होनी चाहिए, मतलब 16 ग्राम, 71 ग्राम या 22.4 लीटर ये होना चाहिए, और 22.4 लीटर ही ये होना चाहिए। क्वांटिटी बिल्कुल जो कंफर्म होती है वही होनी चाहिए। अगर उससे कम ज्यादा लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट में हेरफेर हो जाएगा। तो हमको सिर्फ इतना ही समझना है कि जब मेथेन की रिएक्शन होती है क्लोरीन से तो क्या बनता है, हमारा मेथिल क्लोराइड बनता है, और क्वांटिटी के आधार पर रिएक्शन आगे होती जाती है। फिलहाल हमको बनाना है केवल इतना ही। तो हमारा मेथेन से मेथिल क्लोराइड कैसे बना ये आपने समझा होगा। उसके बाद जो इसका सेकेंड प्रोसेस है बच्चों, वो सेकेंड प्रोसेस हमने सामने लिख लिया है। मेथिल क्लोराइड का हमने चार्ट बना लिया, पूरा फ्लो डायग्राम, ताकि आपको रिएक्शन बनाने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो, आप बहुत आसानी से बना सकें। और मैं यहाँ पर आपसे एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप इसको नोट कर लेते हैं किसी एक पेज पर तो आप समझो आपको रिएक्शन आ गई है। आप बिना देखे इनकी रिएक्शन बनाइए, और जितनी रिएक्शन आप बना लेते हैं समझो वो रिएक्शन आपको आती है। जो नहीं बना पा रहे उसको देख लीजिए, समझ जाएंगे कैसे बनी। बिल्कुल इजी प्रोसेस है। तो अब हम बात करेंगे सेकेंड प्रोसेस। तो सेकेंड प्रोसेस है मेथिल अल्कोहल से। मेथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? CH3OH। और ये हमारा मेथिल अल्कोहल है, इसको हम यूपीएससी में मेथेनॉल भी पढ़ते हैं। तो मेथिल अल्कोहल से मेथिल क्लोराइड बनाने के लिए 4 विधियां हैं, 1 2 3 4, 4 अलग अलग प्रोसेस दिए गए। पहला प्रोसेस कौन सा है? तो फर्स्ट प्रोसेस देखते हैं, जब मेथिल अल्कोहल की रिएक्शन होती है किससे? SOCl2 थायोनील क्लोराइड से। बच्चों ध्यान समझना, जब SOCl2 यहां पर प्रेजेंस होती है पिरिडीन की, पिरिडीन, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं डार्जन रिएक्शन। इसकी खोज डार्जन ने की थी। अब जरा अच्छे से समझना, ये SOCl2 रिएक्शन करता है OH से। किससे रिएक्शन करता है? OH से। तो SOCl2 OH से रिएक्शन करता है और बनाता है क्या? SO2 और प्लस HCl और प्लस बनाता है CH3Cl। अब बच्चों ध्यान देना जरा इस रिएक्शन पर।
इस रिएक्शन में क्या है, SOCl2 ने पहले SO2 बनाया, तो भाई SOCl2 और SO2, ध्यान देना, SO2 SOCl2 से ज्यादा स्टेबल है। रासायनिक क्रिया में हमेशा जो है कम स्टेबल पदार्थ अधिक स्टेबल पदार्थ में आसानी से ब्रेकडाउन हो जाता है। तो SOCl2 ज्यादा स्टेबल है। कैसे स्टेबल है अधिक, जरा ये समझिए। S के साथ में डबल बॉन्ड हो और इधर एक Cl और एक इधर Cl, ये कंडीशन है SOCl2 की। हमको फार्मूला मालूम है, ये फार्मूला। अब यहां पर देखिए, सल्फर ऑक्सीजन से भी जुड़ी है, सल्फर क्लोरीन से भी जुड़ी है, सल्फर क्लोरीन से भी जुड़ी, सल्फर ऑक्सीजन से भी जुड़ी। ये देखो, सल्फर क्लोरीन से भी जुड़ी और सल्फर ऑक्सीजन से भी जुड़ी। अब यहां पर सल्फर ऑक्सीजन सल्फर से इलेक्ट्रॉन ले रही है, अपनी ओर खींचेगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वही बॉन्डिंग करता है, तो ऑक्सीजन सल्फर से बॉन्डिंग करेगी और इधर क्लोरीन सल्फर से बॉन्डिंग करेगी। अब इन दोनों के बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, इनके बीच में कम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, इसलिए क्या होगा, Cl जो है ना, Cl की जगह पर O जो है ये आसानी से Cl को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि O ज्यादा क्रियाशील है और Cl कम क्रियाशील है, इसलिए SO2 बन जाएगा और क्लोरीन दोनों मुक्त हो जाएंगी। अब जैसे इधर से O निकलेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा केवल CH3 सिंगल बॉन्ड H, और ये बच गया हमारा मीथेन, और इधर हमारी बच गई क्लोरीन। तो मीथेन क्लोरीन से रिएक्शन करके HCl बना लेती है और मीथेन प्रोडक्ट बनाती है। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी रिएक्शन कैसे हुई है। ये SOCl2 ब्रेक डाउन होकर के ऑक्सीजन लेता है और SOCl2 SO2 में बदलता है, जो क्लोरीन बचती है उस क्लोरीन से एक क्लोरीन निकलकर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेती है और HCl बनाती है, अलग हो जाती है, और जो बचता है हमारा CH3Cl बन जाता है। कैसे हुई रिएक्शन, ये समझ गए होंगे आप। उसके बाद जो इसका थर्ड प्रोसेस है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस था एल्किल अल्कोहल का। जो सेकेंड प्रोसेस है वो है CH3 सिंगल बॉन्ड OH और प्लस PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन। अब फिर वही कहानी है, फास्फोरस यहाँ रखा हुआ है, क्लोरीन यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ। फास्फोरस क्लोरीन को भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, फास्फोरस ऑक्सीजन को भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बताइए पहले इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ऑक्सीजन लेगी। इसलिए फास्फोरस क्या करती है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लेती है और दो क्लोरीन को फ्री कर देती है, इसलिए बन जाता है POCl3। क्या बन जाता है, POCl3। अब जो दो क्लोरीन फ्री हो गए वो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, देखो ये फिर CH4 बचा, तो एक दो क्लोरीन और CH4 मतलब सेम रिएक्शन ऊपर वाली हो गई, तो एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन फिर से रिएक्शन कर लेते हैं प्लस HCl और बच जाता है CH3Cl। समझ गए होंगे रिएक्शन किस तरीके से ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से विक्रिया। उसके बाद जो हमारा थर्ड प्रोसेस है वो है CH3 सिंगल बॉन्ड OH और प्लस PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन। यहां पर फास्फोरस के पास 3 क्लोरीन है और ये PCl3 बना रही है। अब फास्फोरस को चाहिए ऑक्सीजन, कैसे बनाएंगे जरा देखिए। फास्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है 3 ऑक्सीजन से और माइनस में बन जाता है H3PO3 आर्थो फास्फोरस एसिड, ठीक है ना। अब 3 OH निकल गए, देखो 3 OH हैं, 3 H और 3 O मिलकर के 3 OH हो गए, आगे 3 लगा हुआ है और एक P निकल गया यहां से, इतना तो हो गया अलग। अब क्या बचा यहाँ पर 3 CH3 बचे और 3 Cl बचे, मतलब 3CH3Cl बन गया मिथिल क्लोराइड। जो चौथी रिएक्शन है एल्किल अल्कोहल से, बहुत ही फेमस रिएक्शन है ये। जब मिथिल क्लोराइड की रिएक्शन, मिथिल अल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेट HCl से होती है, HCl, और प्रेजेंस होती है ZnCl2, ध्यान समझना बच्चों, तो बनता है CH3OH प्लस HCl, नहीं CH3OH और प्लस यहां बनेगा CH3Cl और प्लस H2O। जरा अच्छे से समझिए इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन को लुकास टेस्ट भी कहते हैं, लुकास परीक्षण, और इतने कंपाउंड को कहते हैं लुकास रिएजेंट। निर्जल ZnCl2 प्लस कंसंट्रेट HCl को क्या कहते हैं, लुकास अभिकर्मक, और ये अल्कोहल का परीक्षण देता है। हालांकि ये रिएक्शन जो है बहुत धीमे होती है, क्योंकि लुकास अभिकर्मक जो होता है ना वो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ तुरंत अभिक्रिया देता है, 2 डिग्री अल्कोहल के साथ 5 मिनट में विक्रिया देता है, और 1 डिग्री के साथ में
30 मिनट लगाता है। तो ये रिएक्शन बहुत धीमी होती है, लेकिन जो ZnCl2 है ये इस रिएक्शन को तेज कर देता है। कैसे कर देता है जरा इसको समझिए, थोड़ा सा रिएक्शन तेज हो जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है। अगर हम इधर देखें तो ये CH3Cl प्लस H2O है, और CH3Cl की जब H2O से रिएक्शन होती है, जरा ध्यान से समझना बच्चों, CH3 इधर आते हैं बनाने की, इधर SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन क्या होती है? जब किसी एल्किल हैलाइड की जल से रिएक्शन हो रही हो, तो जब एल्किल हैलाइड की जल से रिएक्शन होगी तो SN1 हो जाएगी। तो अब ये रिएक्शन बैक भी हो सकती है। भाई थोड़ा यहां से मिथिल अल्कोहल ने HCl से रिएक्शन की और मिथिल क्लोराइड जल बन गया। अब जो मिथिल क्लोराइड जल बना है, जब दोनों की मात्रा लगभग बराबर हो जाएगी तो ये रिएक्शन रुक जाएगी या तो बैक मार जाएगी, क्योंकि अब इधर SN1 रिएक्शन शुरू हो गई। कौन शुरू हो गई? SN1। और SN1 में क्या होता है? फिर से अल्कोहल बनता है, ठीक है ना। तो SN1 रिएक्शन आगे ना हो, तो अगर यहां से H2O को हटा दिया जाए, अगर H2O को यहां से हटा दिया जाए तो केवल CH3Cl बचेगा, और जब CH3Cl केवल बचेगा तो रिएक्शन आगे नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि H2O है नहीं तो रिएक्शन करेगा इसे CH3Cl। इसलिए जो ZnCl2 लिया जाता है वो कैसा लिया जाता है? निर्जल। कैसा लेते हैं? निर्जल। और जो निर्जल होता है ZnCl2, ये जल को एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ गए आप मेरी बात? कैसे होती है रिएक्शन? ZnCl2 निर्जल लिया जाता है, ये जल को एब्जॉर्ब कर लेता है और बचता केवल CH3Cl, इसलिए CH3Cl बनता रहता है और जो जल बनता है उसकी मात्रा ZnCl2 पर चली जाती है और रिएक्शन चलती रहती है। इस प्रकार से मिथिल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। तो कैसे एल्किल अल्कोहल से चारों प्रकार से एल्किल हैलाइड या मिथिल अल्कोहल से चारों प्रकार से मिथिल क्लोराइड बनाते हैं, ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। उसके बाद इसका जो थर्ड प्रोसेस है बच्चों, वो है मिथिल एमीन से। मिथिल एमीन। तो मिथिल एमीन से कैसे होता है, इसके बारे में मेडिकल हैलाइड बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ा चुके हैं कि मिथिल एमीन का सूत्र होता है CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, और इससे रिएक्शन कैसे कराते हैं? तो इसका पहले कराते हैं डाई एजोटीकरण। क्या कराते हैं? डाई एजोटीकरण। डाई एजोटीकरण होता है क्या, जरा इस पर ध्यान दीजिए। जब CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 को NaNO2 और +2HCl के साथ में 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, याद करिए, ठंडा करते हैं। ठंडा करते हैं तो बनता है NaCl। क्या बनता है? NaCl। देखो 2 HCl हैं, आप समझने के लिए यहां पर इसको ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं, HCl और HCl, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक Na एक Cl के साथ में अलग हो गया, अलग हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, ध्यान समझना, 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये मिलकर हो गए 4 हाइड्रोजन, और 2 ऑक्सीजन ये मिलकर बन गया माइनस में 2H2O, बन गया, जल निकल गया, जल अलग हो गया। अब क्या बचा, देखिए आप, CH3N, इधर N और इधर Cl, क्या बचा? कंडेंस हो गया। CH3 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl, नाम है मिथिल डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बन गया? मिथिल डाइएजोनियम क्लोराइड। और इस मिथिल डाइएजोनियम क्लोराइड से डाइएजोटीकरण ने करा लिया। इस रिएक्शन को कहते हैं डाइएजोटीकरण। क्या कहते हैं? डाइएजोटीकरण। अच्छे समझना, डाइएजोटीकरण है ये। और इस डाइएजोनियम साल्ट का सैंडमायर करा लें या गाटरमैन करा लें, तो सैंडमायर करा के देख लेते हैं क्या होता है। CH3N2Cl और इसको Cu प्लस की उपस्थिति में HCl के साथ में जब गर्म करते हैं तो माइनस में N2 निकल जाती है और माइनस में आयन विनिमय होता है, इसका H और इसका Cl निकल गया। क्या बच गया? N2 अलग हो गया, N2 इधर निकल गया और इसका H इसका Cl निकल गया, बचा CH3 और Cl, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, तो बन गया मिथिल क्लोराइड। तो समझ गए होंगे। ध्यान देना बच्चों, जब भी किसी एल्किल एमीन से एल्किल क्लोराइड बनाना हो तो वहां पर आपको रिएक्शन को 2 स्टेप में पहुंचाना पड़ेगा। पहला स्टेप होता है डाइएजोटीकरण और दूसरा स्टेप होता है सैंडमायर या गाटरमैन। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको, प्लीज नोट कर लीजिए। आगे बढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चों,
मिथिलेनिन से पहले डाइजोटिकरण कराते हैं तो मिथिल डाइजोनियम क्लोराइड बनता है और उसकी सैंड वायर कराते हैं या फिर उसकी गार्टामेन करा सकते हैं। तो गार्टामेन एक हम इधर नोट कर दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि CH3 यहां से लिख लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड N2Cl। हालांकि गार्टामेन एक हम पढ़ा चुके हैं आपको, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। और इसको गर्म करते हैं Cu+ की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, ठीक है ना। इसमें आप लिखने ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। तो माइनस में नाइट्रोजन गैस उड़ जाती है और बच जाता है CH3Cl। तो इस प्रकार से मेथिल क्लोराइड के बनाने की सारी विधियां कंप्लीट हो जाती हैं। आपसे निवेदन है कि प्लीज इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे हम रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे इसके।